नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। यहाँ पर हर कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में डूबा देती है। तो चले दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी एक हांटेड अस्पताल की है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि एक नौजवान डॉक्टर था जिसे हाल ही में एक छोटे से कस्बे के पुराने अस्पताल में नियुक्ति मिली थी। यह अस्पताल शहर से दूर जंगल के किनारे बना हुआ था और लोगों के बीच इसे भूतिया माना जाता था। कई लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, रात में चीखें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखती हैं और कभी-कभी मरीज गायब भी हो जाते हैं। लेकिन रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। रवि ने जब पहली रात अस्पताल में ड्यूटी संभाली तो चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अस्पताल में बहुत कम मरीज थे और जो थे वे भी डरे सहमे लग रहे थे। नर्स ने रवि को चेतावनी दी, डॉक्टर साहब, रात 12 बजे के बाद किसी भी कमरे में अकेले मत जाइएगा, खासकर ऑपरेशन थिएटर में। रवि हंसकर बोला, अरे ये सब मन के वहम हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात के ठीक 12 बजे बिजली अचानक गुल हो गई, आपातकालीन लाइट जल गई, लेकिन माहौल और भी डरावना हो गया। तभी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। रवि ने सोचा कि कोई मरीज होगा, इसलिए वह दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक पुरानी नर्स खड़ी थी जो अजीब सा बड़बड़ा रही थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके हाथ खून से सने थे। रवि ने पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? नर्स ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका चेहरा जला हुआ लग रहा था। अचानक वह जोर से चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। रवि के होश उड़ गए। वह घबराकर भागने लगा, लेकिन उसके कानों में किसी की धीमी आवाज गूंजने लगी, यहां से भाग जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। अगली सुबह रवि ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि कई साल पहले यहां एक नर्स का ऑपरेशन थिएटर में एक दुर्घटना में भीषण मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। रवि को समझ आ गया कि यह अस्पताल वाकई भूतिया है। वह बिना देर किए तुरंत वहां से चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। डॉक्टर रवि ने भले ही अस्पताल छोड़ दिया था, लेकिन उसके मन में वह खौफनाक रात अब भी ताजा थी। परछाइयां, चीखें और वह भूतिया नर्स, यह सब एक डरावने सपने जैसा था। अस्पताल छोड़ने के बाद रवि ने शहर के एक बड़े अस्पताल में नौकरी कर ली। वह खुद को यह समझाने की कोशिश करता रहा कि जो कुछ भी उसने देखा था वह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन कभी कभी रात में उसे वही आवाजें सुनाई देती, यहां से भाग जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। एक दिन उसकी नई ड्यूटी लगी एक मरीज के पास जिसका नाम था शेखर। शेखर एक गांव से आया था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने रवि से कहा, डॉक्टर साहब, मैं उसी भूतिया अस्पताल से आया हूं, वहां कुछ अजीब हो रहा है। रवि चौंक गया। उसने पूछा, क्या हुआ वहां? शेखर ने कांपती आवाज में बताया, रात में मरीज खुद ब खुद गायब हो रहे हैं। कई लोगों ने उस जली हुई नर्स को देखा है। मैंने खुद देखा कि वह किसी मरीज को घसीट कर ले जा रही थी। रवि के दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या वाकई अस्पताल में कोई आत्मा थी या फिर यह कोई और राज था? वह हिम्मत जुटाकर उस अस्पताल में वापस जाने का फैसला करता है। इस बार वह अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसका दोस्त और पत्रकार आदित्य भी होता है, जो इस रहस्य को उजागर करना चाहता था। रवि और आदित्य रात 11 बजे अस्पताल पहुंचे। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अस्पताल का गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, साहब यहां मत आइए, जो भी यहां रात में रुका वो वापस नहीं आया। पर दोनों अंदर चले गए। रात 12 बजते ही वही अजीब आवाजें आने लगी, किसी के खून टपकने की आवाज, किसी के चीखने की हल्की गूंज। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि और आदित्य ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक आदित्य जोर से चिल्लाया, रवि देखो! रवि ने देखा, सामने वही जली हुई नर्स खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक मरीज था जो मदद के लिए हाथ पैर मार रहा था। रवि और आदित्य ने हिम्मत जुटाकर मरीज को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने नर्स को छुआ, वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। मरीज बेहोश हो चुका था। अगली सुबह जब उन्होंने मरीज से पूछा कि वह कौन था, उसने कहा,
मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि कोई मुझे खींचकर एक अंधेरे कमरे में ले जा रहा था। रवि और आदित्य को समझ आ गया कि अस्पताल में कुछ ऐसा था जिसे लोग जानबूझकर छुपा रहे थे। क्या यह सच में भूतिया नर्स की आत्मा थी या फिर इसके पीछे कोई और राज था? डॉक्टर रवि और पत्रकार आदित्य अस्पताल में हुई डरावनी घटनाओं के बाद भी परेशान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सच में किसी आत्मा का काम था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था। यकीन हो गया था कि अस्पताल में कोई गहरी साजिश है। उसने अस्पताल के पुराने नक्शे निकाले और एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। अस्पताल के नीचे एक गुप्त तहखाना था जिसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। रवि और आदित्य ने तय किया कि इस तहखाने का सच जानना जरूरी है। अगली रात वे चुपचाप अस्पताल में दाखिल हुए और तहखाने का रास्ता खोजने लगे। अंततः उन्हें ऑपरेशन थिएटर के एक कोने में एक गुप्त दरवाजा मिला जो जमीन में खुलता था। दरवाजा झंग खाया हुआ था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोला और अंदर उतर गए। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खून के धब्बे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ भयानक हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें कुछ पुराने कंकाल और सड़े गले शरीर दिखे। ये देखकर उनकी सांसें थम गईं, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक लोहे की कुर्सी जिस पर खून के धब्बे थे और पास ही कुछ पुराने मेडिकल औजार पड़े थे। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, रवि, यह सिर्फ भूतिया मामला नहीं है, यहां पर कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, वही जली हुई नर्स खड़ी थी, पर इस बार उसके साथ एक और परछाई थी। डॉक्टर की परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक गहरी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? डॉक्टर हंसा और कहा, मैं इस अस्पताल का पहला डॉक्टर था और यह मेरी प्रयोगशाला है। आदित्य चौंक गया। क्या? इसका मतलब यह अस्पताल सच में शापित नहीं है, बल्कि यहां कुछ भयानक प्रयोग हुए हैं? डॉक्टर बोला, हां, मैं मरे हुए लोगों पर प्रयोग करता था, उन्हें जिंदा करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन यह नर्स भी मेरी प्रयोगशाला का शिकार बन गई। तब से इसकी आत्मा यहां भटक रही है। जली हुई नर्स जोर से चीखने लगी और पूरा तहखाना हिलने लगा। रवि और आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। रवि ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और दरवाजे को जोर से तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा तहखाना धुएं में भर गया। आखिरकार किसी तरह दोनों बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो तहखाने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अगली सुबह रवि ने इस अस्पताल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसे अब भी लगता था कि वह जली हुई नर्स अब भी वहां थी, इंतजार कर रही थी किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए। डॉक्टर रवि और पत्रकार आदित्य ने जैसे तैसे जान बचाकर अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन उनके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या वाकई वह डॉक्टर और जली हुई नर्स अब भी वहां भटक रहे थे? क्या अस्पताल में होने वाली मौतें सिर्फ एक आत्मा की वजह से थीं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज था? अस्पताल छोड़ने के कुछ दिन बाद रवि को रात में एक अनजान नंबर से फोन आया। जब उसने फोन उठाया तो उधर से सिर्फ एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। फोन कट गया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। कौन था यह? वह तुरंत आदित्य को फोन करता है। आदित्य भी परेशान था। उसने बताया कि जब से वे अस्पताल से लौटे हैं, तब से उसके कमरे में अजीब घटनाएं हो रही हैं। दीवारों पर खरोंच के निशान, रात में दरवाजे का अपने आप खुलना, और कभी-कभी उसे महसूस होता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रवि को अस्पताल से दूर हुए हफ्ता भर हो चुका था, लेकिन फिर एक और चौंकाने वाली खबर आई। उसी अस्पताल से एक और डॉक्टर और 2 नर्सें अचानक गायब हो गए। आदित्य को यकीन हो गया कि यह सब किसी आत्मा की हरकत नहीं, बल्कि कोई इंसान कर रहा था। रवि और आदित्य ने तय किया कि इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करना होगा। वे अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी रघु से मिले, जो वहां 20 साल से काम कर रहा था। रघु ने बताया, इस अस्पताल में सिर्फ भूत नहीं है, बल्कि यहां एक सीरियल किलर भी है। डॉक्टर विश्वनाथ, जिसने पहले मृतकों पर प्रयोग किए थे, वह अब भी जिंदा है। रवि और आदित्य सकते में आ गए। पर हमने उसे देखा था, वह तो भूत था। रघु ने धीरे से कहा, नहीं, वह मरा नहीं था। उसने खुद को भूत की तरह दिखाने के लिए यह खेल रचा था, ताकि कोई उसके रहस्य तक न पहुंचे। रवि और आदित्य ने पुलिस को सूचना देने की सोची, लेकिन वे खुद पहले सबूत इकट्ठा करना चाहते थे।
वे एक बार फिर अस्पताल गए, इस बार पूरी तैयारी के साथ। अंदर घुसते ही माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, अचानक उन्हें पीछे से किसी ने पकड़ लिया। डॉक्टर विश्वनाथ उनके सामने खड़ा था। डॉक्टर विश्वनाथ ने हंसते हुए कहा, तुम लोग बहुत जिद्दी हो, लेकिन अब तुम्हारी भी बारी है। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम कोई भूत नहीं हो। तुमने ही इस अस्पताल के स्टाफ को गायब किया है ताकि तुम्हारे रहस्य सामने ना आए। डॉक्टर विश्वनाथ जोर से हंसा, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह रवि और आदित्य की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई। कमरे में अजीब सरसराहट होने लगी। नर्स की आत्मा का बदला अचानक वही जली हुई नर्स सामने आ गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। डॉक्टर विश्वनाथ घबरा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, तू तो मर चुकी है। नर्स जोर से चीखी और देखते ही देखते डॉक्टर विश्वनाथ हवा में उठ गया। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठीं और फिर वह गायब हो गया। रवि और आदित्य सकते में थे। क्या सच में नर्स की आत्मा ने बदला लिया था, या फिर यह सिर्फ उनकी कल्पना थी? अगली सुबह पुलिस अस्पताल पहुंची और तहखाने की खुदाई की गई। वहां गायब हुए डॉक्टर और नर्सों की लाशें मिलीं। अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन रवि को अब भी लगता था कि उस नर्स की आत्मा अब भी वहां थी, शायद किसी और गुनहगार के इंतजार में।